उसके अंदर बेसिकली बेचना था मुझे, मेरा सबसे मेन काम था बेचना था। तो ये दो आधी चीजें थी कि जिसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका था। सुपर ऑप्टिमिस्टिक वैसे। हाँ, सुपर ऑप्टिमिस्टिक था मैं कि एक ही बार में कंपनी खड़ी करूंगा, दुनिया हिला देंगे, साल भर में 3 ब्रांच खोल के एकदम बड़ी कंपनी बना लेना है मैंने। एंड साथ ही साथ मेरा एक और रोल था कि बुरे दिन आने वाले हैं, बिजनेस से होने वाले, बुरे दिन अच्छे दिन से ज्यादा आएंगे। Hello everyone, welcome back to yet another episode of the Manthan Mehta Show, where we get individuals and get to hear their stories, because I truly believe that each and every individual is a hero of their own story, who is overcoming struggle day in and day out. And today we have yet another wonderful individual with me, Akash Tiwari. Hi. Hello Manthan Bhai, thank you so much for calling me and having me over here. Thank you, Akash. It's a pleasure to have you, because you are a smiling gentleman and everyone loves a smiling gentleman. Akash, I would like you to introduce yourself to our guest today. So myself, Akash Ashok Tiwari. I have completed my graduation from BMS Finance from KJ Somaiya College of Science and Commerce, and right now I am into my own startup. We are into pest control and house cleaning services. That's nice. So how did you land up into pest control? If you want to just tell us a journey of yours. So landing into pest control, the thing was that a lot of them have frequently asked me this question: why pest control and why not something else? It's an unconventional thing. Correct. Because I started when I have done my graduation. I have done my graduation into finance, and that too finance में होने की वजह से ये बहुत common चीज होती है कि finance and pest control मिलते जुलते नहीं है. Both of them are poles apart, बहुत ज़्यादा अलग होते हैं. And even the job profile which unless आप cockroaches गिन रहे हो ऐसे तब तक मतलब नहीं है. टेक्निकली देखा जाए तो कॉकरोचेस भी नंबर्स के साथ ही आते हैं. एक कॉकरोच एक दिन में 100 अंडे तक दे सकता है. टर्माइट्स पूरे साल भर में करोड़ों अंडे देके चले जाते हैं. सो आप खुश होते हो वो अंडे देते तो खुश. बट उन्हीं अंडों को हटाने का काम हमारा हो जाता है. एंड दैट्स वेयर वी लैंड इन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब ग्रेजुएशन खत्म हुआ था तो मेरा सबसे मेन चीज था कि रादर देन फाइनेंस मेरा ये मानना था कि मार्केटिंग में मैं ज्यादा बेटर था. इज व्हाट आई रियली फेल्ट. एंड वो होता था कि एजुकेशन के पार्ट में भी मैंने मार्केटिंग ना लेके फाइनेंस लिया था. बिकॉज एक चीज होता है कि मार्केटिंग मेरे हिसाब से सीखी नहीं जा सकती है बुक्स एंड पेपर से. रादर इट इज समथिंग जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक तुम खुद उसमें अपफ्रंट नहीं आओगे, यू कांट रियली प्रोसीड इन दैट. मतलब यू कांट रियली प्रोग्रेस. तो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंस भी लिया था. टिल 12th मेरा साइंस बैकग्राउंड था. तो अगेन वापस वो साइंस से जंप करके फाइनेंस में चले जाना, वेर इन अकाउंट्स हो जाता था, बहुत कुछ होता था. जो मेरा फर्स्ट ईयर था वो मेरे लिए उसी के लिए बहुत डिफिकल्ट हो चुका था. बिकॉज स्टार्ट में ही अकाउंट्स आ चुका था, वो भी फाइनेंशियल अकाउंट्स थे. वो भी साइंस है. एंड उस साल ऐसा भी हो चुका था कि अब जो पेपर्स थे वो कॉलेज ना सेट करके डायरेक्ट यूनिवर्सिटी सेट करके भेजता था. तो तुमको पोर्शन में भी सब कुछ पढ़ना था. तो ये दो आधी चीजें थी कि जिसकी वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका था. बट ऑफ कोर्स फाइनेंस में मुझे ऐसा लगता था कि फाइनेंस विल बी समथिंग जो मैं सीखूं एंड आगे जाके उस पर प्रोग्रेस कर सकता हूं. एंड मार्केटिंग साइड बाय तो था ही हमारे पास. तो जब मैंने मेरा ग्रेजुएशन खत्म किया था तो पहला जॉब भी जो मैंने लिया था वो भी एज अ बिजनेस डेवलपमेंट वाला ही जॉब लिया था. मैंने एक स्टार्टअप में लिया था. ये सोचकर कि स्टार्टअप है तो वहाँ पर ज़्यादा सीखने मिलेगा. वहाँ एक्चुअली मिला. वेर इन पीपल से ना क्या हम नई कंपनी ज्वाइन करते ये सोच के कि अब मिलेगा वो सिर्फ बोलने वाली बात. बट वहाँ पर सही में ये चीज़ था. बिकॉज देयर वाज दिस ऐप जिसमें वो लोग बेसिकली कॉलेजेस को अटेंडेंस ऐप्स देते थे, रिपोर्ट कार्ड था, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी. आपका रोल क्या था? मेरा उसमें बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर वाला रोल था. ऑफकोर्स डायरेक्टली स्टार्टअप था तो उन्होंने मुझे मैनेजर बना दिया था. बट वो नाम वाला एक टैग ही होता है. बट उसके अंदर बेचना था मुझे. मेरा सबसे मेन काम था बेचना था. एंड वहाँ पर भी मैं अराउंड 2 महीने था और वहाँ पर भी मैंने 3 कॉलेजेस में उनको एड ऑन करा डाला था. जहाँ पे मैंने उनको उनके एप्लीकेशन को लेकर गया था मैं. एंड साथ ही साथ मेरा एक और रोल था कि ऐप के डेवलपमेंट को लेकर. ऑफकोर्स मैं उसमें कुछ ये नहीं कर सकता था बट उसमें क्या ज़्यादा चीज़ें एड ऑन करवा सकते, फीडबैक दे रहे थे, फीडबैक ये करा कि उसमें क्या एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर्स लेकर आ सकते. बिकॉज बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ जस्ट 1 महीने पहले मैं ग्रेजुएट हुआ था. तो वो एक था मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी. फर्स्ट स्टिंट विद सेलिंग बेसिकली. दिस वाज माय फर्स्ट स्टिंट प्रॉपर कि मैंने यहाँ पर बेचना स्टार्ट किया. फिर उसके बाद मेरे कैट के एग्जाम्स आ रहे थे और फिर मैंने सोचा था उस समय मास्टर्स करने के लिए. बट देन अगेन वो बोलते हैं मास्टर्स एज एन एमबीए बेसिकली. एमबीए के लिए. एमबीए नहीं तो मास्टर्स ये भी था कि अगर इंडिया में ना कर पाऊँ तो आउट ऑफ इंडिया जाना चाहता था. तो उसके लिए भी मैंने कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी. सितंबर में फिर मैंने जॉब छोड़ दी 2 महीने जॉब करने के बाद. एंड फिर मैंने कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट की. और कैट के प्रिपरेशन के मिड में मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये शायद मेरे लिए है ही नहीं.
एंड फिर मैंने सितंबर अक्टूबर तक आप पकड़ सकते हो मैंने कैट की प्रिपरेशन की, और तब तक मैंने फॉर्म्स भी भर दिए थे, मैंने कैट भर दिया था, एनमैट भर दिया था, और ये दोनों भरने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अगर इतने फिजूल खर्चे कर ही चुका हूँ तो एग्जाम भी लगा तो दे ही देता हूँ। तो मैंने कैट दिया, कैट में 86 परसेंटाइल कुछ था मुझे, ओके, जो मुझे उम्मीद नहीं था, बट कंपेरेटिवली तभी ठीक आ चुका था। फिर भी कम था वो। हाँ, फिर भी काफी कम था। वो एक चीज है तुमको रियलाइज करता है कि तुम कितना भी ट्राई कर लो, कितना भी ये सोच के जाओ अरे कुछ आएगा, वो इतना इजी होता नहीं है। एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि जो कंपटीशन का लेवल है आज के स्टेज पे वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है। एंड मेरा ये सोचना कि मैं कोई भी कॉलेज से MBA कर लूँ आज निकल जाऊँ, डजंट मेक सेंस, बिकॉज वहां पर मैं 6-7 लाख एटलीस्ट, ये तो मैंने एकदम बेयर मिनिमम बोला, मैं ब्लॉक करने वाला हूँ मेरा। तो ऐसे जगह ब्लॉक करूँ जहाँ मुझे सही में फ्रूटफुल हो, दैट मेक्स मोर सेंस। फिर एनमैट भी दिया, एनमैट मैंने क्लियर किया था, बट अगेन एनमैट में मेरे साथ ये इशू था कि NMIMS का जो वापस जो फीस वाला स्ट्रक्चर था वो भी अबाउट 20 लाख था। तो विच फॉर मी डिडंट मेक सेंस कि मुझे लगा कि मैं 20 लाख क्यों उसके अंदर डालूं फॉर एन MBA प्रोग्राम। रादर वहाँ पे भी वो उनका भी अलग था, MBA भी नहीं था, वो दूसरा इसमें आता जो PGD उसमें प्रोग्राम था। तो फिर मैंने सोचा ना इधर से करके मैं भी आउट ऑफ इंडिया चला जाता हूँ पढ़ने। फिर हम लोग ने यूनिवर्सिटीज देखने लगे, फिर कॉलेजेस देखने लगे, बट देन अगेन कुछ और ऐसे सर्कमस्टांसेस थे विच वर अनअवॉइडेबल फॉर मी एंड माय फैमिली एज वेल, वेर इन मैं नहीं जा सकता था बाहर। एंड अगेन 2 साल उतना स्ट्रेच में देना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। देन फिर मैंने अपना इंटर्नशिप स्टार्ट किया था, तो that internship was again with you only. Thank you so much for that opportunity as well, wherein we worked with you for around 1.5 months to 2 months के time period में मैंने काम किया। Again that was something जो मैंने selling में फिर सीखा, फिर आपके यहाँ पर आया। Elaborate that experience as well. तो ना for that as well, तो I remember हम लोग ने एक काम के रिगार्डिंग ही हम मिले थे, एंड वो भी पेस्ट कंट्रोल का ही काम के रिगार्डिंग था। तो उस समय भी हमारा बात हुआ था। तो आपने जो एक हमें उस समय भी बताया हुआ था कि फर्स्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ग्राउंड वर्क कैसे स्टार्ट करें। तो फॉर दैट पेस्ट कंट्रोल के पहले योर एक्सपीरियंस विद सेलिंग, राइट, तो ग्राउंड वर्क कैसे स्टार्ट करना है, तो उसी के लिए जो वो हमारा इतना क्लियर नहीं था, बिकॉज व्हाट आई हैड वर्कड वाज मैंने एक सॉफ्टवेयर में काम किया था जो कि ऑलरेडी बनाया था, मुझे सिर्फ बेचना था। बट फिर दैट इज हाउ आई एंटर्ड इनटू रियल एस्टेट। आपके इसमें आया था मैं, जहाँ पे पहले 15 दिन पे हमने सिर्फ ऑफिस में बैठ के ट्रेनिंग लिया था, पूरा घाट को पूरे थाने का एरिया हमने पता किया था, थाने में कितने जगह हैं, घोड़बंदर कहाँ तक आता है, घोड़बंदर के आगे कहाँ है, मेट्रो के लाइंस कहाँ से कहाँ आने वाले हैं, कहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन से तरीके से बिल्डिंग्स बनते हैं, ब्लॉक वाला सिस्टम कैसा था, MI1 कैसा होता है, कौन से अलग बिल्डर्स क्या प्रोवाइड करते हैं। एंड मतलब ये एक रियलाइज़ हुआ कि जो हम सोचते हैं ना, जो चीज़ें कितनी कॉम्प्लेक्स है, वो उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा मेजर पार्ट्स होते हैं, जो डाइवर्सिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। हम एक ही चीज़ देख के उसे टैप करने के पीछे पड़ जाते हैं, बट जब तक हम डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, हम दूसरे अपने ऑप्शंस नहीं एक्सप्लोर करेंगे, तब तक हमको पता नहीं कितने चलेगा। एंड रियल एस्टेट वाज समथिंग जो इस चीज़ पे मेरा माइंड काफ़ी क्लियर किया था कि कैसे एक आदमी आएगा तो एक जगह नहीं देख के तुरंत लेने वाला है, वो काफ़ी जगह देखने वाला है। तो व्हाट इज इट दैट इज यूनिक तुम्हारे पास कि वो तुम्हारे पास आए, वेर इन आपके पास ये था कि आपका एरिया जो रहता था, जो फ्लैट साइजेस होते थे एंड द प्राइस मार्जिन वो काफ़ी कम्पिटिटिव और काफ़ी अच्छे इस पे आता था। तो पीपल यूजुअली खुद ही सामने से चलकर आते थे हमारे पास। तो 2 महीने तो मैंने फिर 1.5 से 2 महीने आपके साथ इंटर्नशिप किया हुआ था, उसमें भी मैंने सेल किया ही था एक, तो ऑफकोर्स तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर तब मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मैंने सेल में 2 बार अपना लक ट्राई कर लिया था, 2 महीने आपके साथ किया, 2 महीने तक भी किया हुआ था। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी आया था उसी टाइम पर फाइनेंशियल कंपनी से। तो बेसिकली E-Clerks नाम था उस कंपनी का, वो लोग IB के साथ ज़्यादा डील करते थे। बेसिकली इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करती हैं इंडिया में, वो लोग अपना सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी जो उनका बैक ऑफिस काम होता है, वो लोग ज़्यादातर इन ऑफिस को दे देते हैं, मिडिल ऑफिस एंड बैक ऑफिस आउटसोर्स करते हैं। कि यहाँ पर कैसे होता है, सैलरीज एंड ये सब कंपेरेटिवली थोड़ा कम रहता है, एंड यहाँ पर ज़्यादा मासेस पे लोग फोकस करते हैं जो ये कंपनीज होती हैं। तो तब मुझे यहाँ से अपॉर्चुनिटी आया था। तो आपको यार मैंने आपसे उस दिन भी बात किया था कि मैं शायद ये एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तब भी आपने मुझे ये बात ध्यान है, आपने बोला था कि तू कर तो रहा है लेकिन तू फिर से मार्केटिंग में घुसने वाला है। और जो इवेंचुअली आगे चल के बिकॉज या एंड इवन आई रियलाइज कि मे बी मुझे नहीं होगा कि मैं बैठ के सिर्फ कंप्यूटर पे डेस्क जॉब करता जाऊं। एंड विद फाइनेंस द थिंग इज कि आप जो काम कर रहे हो ना बहुत रिपीटेटिव होता है, मोनोटोनस हो जाता है। आप एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है ना, आप बोलो कि मैं रोज कर रहा हूँ और रोज आपको सेम रिजल्ट्स लेकर आना है, सेम ही चीज करते जाना है, तो एक टाइम के बाद जो एक्साइटमेंट लेवल होता है ना हट जाता है।
एंड वही मार्केटिंग में इट इज कम्प्लीटली अपोजिट कि आप रोज नए सेट ऑफ कस्टमर से मिल रहे हो, रोज नए सेट ऑफ क्लाइंट से मिल रहे हो, उनसे रोज बात कर रहे हो, वेरिंग इवन योर शोकेसिंग कि व्हाट डू यू हैव। अब वहां पे मैं अपने मन से फॉर्मूला नहीं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं अपने मन से उनको कुछ और बता सकता हूँ, कुछ और एड ऑन करवा सकता हूँ। वेरिंग अगर मैं किसी के घर पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ टर्माइट्स का इशू है, नॉर्मल दीमक का बहुत कॉमन इशू होता है घाटकोपर साइड पर यूजुअली। अब मैं वहां पर मैं देख रहा हूँ उनके पास दूसरा इशू भी है, तो मैं उनको वहां पे सजेस्ट कर सकता हूँ। वरना वो एक ट्रीटमेंट का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है, 2-3 तरीके होते हैं वो एक ही ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के। बट वही आज मैं फाइनेंस में हूँ तो मैं फॉर्मूलाज अपने मन से नहीं बनाऊंगा। ट्रू मैं सेट रास्ते पे चलना है, सेट रास्ते पे चलना है, जो मुझे बोला है वो करना है। एंड ऑफ कोर्स देन अगेन यू हैव समवन अहेड ऑफ यू, तुम्हारा हायरार्की लेवल होता है, तो उसमें भी एक नहीं रहता भाई, तुम मल्टीपल हायरार्की लेवल फॉलो करते हो कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी टीम में तुम्हारा पहले एक लीडर है, उसके बाद उसका एक मैनेजर है, उसके बाद उनका कोई और मैनेजर है, फिर बीइंग थर्ड पार्टी हम खुद तीसरे किसी और दूसरी कंफर्ट लेवल नहीं मिला, देखो कंफर्ट लेवल नहीं था। बट माय एक्सपीरियंस ओवर देयर स्टिल वाज वेरी नाइस बिकॉज वेरी लकीली आई मे से कि मेरी कंपनी अच्छी थी, जो मुझे लोग मिले थे, they were very nice, my manager was very nice, he was very supportive, even after when I left the job, मैंने उनको एक बार किसी और के लिए पूछा तो उनको लगा मैं खुद के लिए बोल रहा था, he was still welcoming me, so it was very great over there। and मैं उसमें मैंने foreign exchange में ही काम किया था for a very long period, almost I worked over there for 1 year and 6 months, 18 months के लिए मैंने पूरा 18 months से फॉरेन एक्सचेंज पे ही काम किया था। एंड बाय द एंड मुझे इंडिया हेड से रिकॉग्निशन वाला मेल आता है ना कि फॉर योर गुड वर्क, वो मिला था। उसके बाद ही नेक्स्ट डे पे मैंने रिजाइन किया हुआ था, सुबह के दिन फिल्मी स्टाइल में रिजाइन मार दिया, तभी मैंने नेक्स्ट रिजाइन किया था। तो उसकी वजह से ये था कि लोग जानते थे वहाँ पर, एंड आई हैड अ गुड रिस्पॉन्स ओवर देयर एज वेल, आई एंजॉयड माय टाइम ओवर देयर। वहाँ पे काफी कुछ सीखने मिला। ओवर देयर आई एक्चुअली रियलाइज वो एक मैनेजमेंट वाला जो आपका पार्ट आ जाता है, कॉर्पोरेट फीलिंग था, वो एक प्रॉपर आ चुका था। बट ये था कि मैक्सिमम काम वहाँ मेरे 18 मंथ्स में, मैं 17 मंथ्स तो वर्क फ्रॉम होम था। बेसिकली सेल्स नहीं था वहाँ पे, यू हैड टू वॉक ऑन अ रोड दैट इज ड्रॉन फॉर यू। वर्क फ्रॉम होम था मुझे 17 मंथ्स बिकॉज कोविड हिट हो चुका था पहले टाइम, क्योंकि फेब के बाद ही हुआ था, मैंने मार्च में उनको ज्वाइन किया था। एंड अगेन उनका ट्रेनिंग पीरियड, बाद में मेरा बीजी क्लियरेंस, ये सब बहुत ज्यादा लग गया था टाइम। तो और बाकी टाइम बीजी इज बैकग्राउंड क्लियरेंस या बीजी इज बैकग्राउंड क्लियरेंस, तो उन सब में वैसे ही टाइम लग गया था बिकॉज जो कंपनी के लिए मैं अलॉटेड था वो यूजुअली बीजी में बहुत ज्यादा ध्यान देते थे बिकॉज ऑफ देयर पास्ट ईयर। तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगा, तो उस पूरे पीरियड में से मुझे वहां जाके गेमिंग जोन में बैठे रहना रहता था, कुछ नहीं करना रहता था। So again you resigned from there as well? हाँ, देन आफ्टर 18 मंथ्स मैंने वहाँ से रिजाइन किया। द रीजन वाज कि अब ये सितंबर तक का टाइम आ चुका था, अगस्त सितंबर के सितंबर ऑफ 22 का सितंबर आ चुका था। तो अभी ये उसी के जून ऑफ 22 से ना मुझे अप्रैल में ये मिल गया था, क्या कहते हैं, हमारा जो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ था वो हुआ था। उसके बाद मैंने उसके बाद से ही सोच के रखा था कि अब मुझे मेरे बिजनेस में एंटर करना, बिकॉज बाय दैट टाइम मेरा सेविंग्स भी था। एंड अगेन जो मेरा मेजर रीजन मास्टर्स ना करने का ये था कि मैं मेरे बिजनेस पे फोकस कर पाऊँ। राइट। तो अब मेरा ये था कि इट्स टाइम कि मैं वापस अपने बिजनेस पे, आपने सोच तो दिया था बिजनेस पहले से ही था कि बिजनेस करना है। बल्कि एक बहुत मजेदार बात है कि मैं कॉलेज के टाइम से ही पेस्ट कंट्रोल में ही बिजनेस करना चाहता था। नाउ कमिंग दैट आपके वो क्वेश्चन पे कि क्यों पेस्ट कंट्रोल ही करना था। सो बैक इन 2002 के अराउंड माय फादर ही वाज इनटू दिस पेस्ट कंट्रोल वाला बिजनेस। ओके। एंड उन्होंने ना काफी जगह मेजर हीरानंदानी में भी काम किया हुआ था। बट उस टाइम पे कैसा था, बैक 2002 के टाइम पर इतना ज्यादा जो स्कोप था पेस्ट कंट्रोल का नहीं था। वो बहुत लिमिटेड स्कोप था, और वो खुद जॉब में थे तो वो अपने जॉब के साथ इसको साइमल्टेनियसली करते थे। नाउ अब मेरा बिजनेस खोलने के पीछे एक और ये था कि क्यों बिजनेस ही, क्यों मेरे घर वाले सब जॉब वाले थे, बिकॉज ऑफ माई ग्रैंडफादर, ही इज समवन दैट आई रियली लुक अपॉन। वो उनके थ्रू ही मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा। बहुत जन जो बोलने का तरीका होता है, जो बात करने का ढंग है, वो उनसे एक आता है कि ऑफ कोर्स द वे ही स्पीक्स, द वे ही वो रहते हैं दूसरों के साथ, तो उससे एक आता है आपको कि हाँ भाई मुझे ऐसा बनना है कि द वे ही मेंटेन्स हिज रिलेशनशिप विद अदर्स, दैट इज समथिंग जो इवन आई लुक फॉरवर्ड टू कि कैसे कर लेते हैं। तो उनसे वो आप जैसे बोले ना स्माइल वाला, तो इवन ही हैज अ बेटर स्माइल एंड मी, उनके पास वो ज्यादा बेटर आता है, तो उनसे सीखने में भी अच्छा लगता है। तो उनके खुद के भी कॉन्टैक्ट्स थे। फिर एक टाइम आया, वो उन्होंने खुद 70s के टाइम पे वो खुद बिजनेस करते थे। लेटर ऑन उन्होंने आगे चल के बंद कर दिया था, बट 70s के अराउंड वो खुद बिजनेस करते थे, और इवन ही वाज वेरी सक्सेसफुल इन दैट। उन्होंने भी काफी कुछ बनाया था उसकी वजह से।
तो मेरा भी था कि अब मुझे बिजनेस में घुसना है, बिकॉज मुझसे जॉब नहीं हो रहा था, और जॉब होने की बात नहीं थी, जॉब हो रहा था, ऑफकोर्स करने के लिए कर ही रहा था मैं। मुझे ऐसा लगा कि इट्स टाइम कि अब मैं, अगर मुझे आज पुश करना है खुद को, तो ये सबसे बेटर चांस था मेरे लिए, और वो अपॉर्चुनिटी भी थी। उस टाइम पेस्ट कंट्रोल का स्कोप वॉज ऑल्सो ज़्यादा, बिकॉज ये कोविड का सिचुएशन आ चुका था, लोग ज़्यादातर सैनिटाइजेशन और इन सब के पीछे भागे रहे थे। फोकस उसके ऊपर ही था, फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। अब था कि आज के टाइम पे द इम्पोर्टेंस had rapidly increased. आप अगर देखोगे ना, आज भी द मार्केट फॉर पेस्ट कंट्रोल इज वेरी ह्यूज इन इंडिया, इट्स स्टिल वेरी मच अनटैप्ड। लोग बोलते हैं कि अरे अब 3,000 प्रोवाइडर है, 4,000 प्रोवाइडर, ऑफकोर्स 3,000 प्रोवाइडर है, 4,000 प्रोवाइडर है पेस्ट कंट्रोल के, बट आप ये देखो अगेंस्ट कितना पॉपुलेशन भी है ना। ट्रू। आज आप मुंबई की पॉपुलेशन देखो, करोड़ों में कितना पॉपुलेशन है, और उनके लिए 3,000 4,000 प्रोवाइडर बहुत ज्यादा नहीं है। अगर एक आदमी प्रॉपरली टैप करे तो द मार्केट इज वेरी ह्यूज। अगर जो लास्ट टाइम का मैं आपको रिपोर्ट बताऊं, जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़े थे, जो इन्होंने भी, जब रेंटॉकिल ने पीसीआई को टेक ओवर किया हुआ था, तो उन्होंने भी जो रिपोर्ट्स डाले थे उसमें भी यही मेंशन था कि अभी तक ना बहुत बड़ा अनटैप मार्केट इंडिया में बाकी है। लोग आज भी पेस्ट कंट्रोल को एज ए नेसेसिटी नहीं देखते, वो रियलाइज नहीं करते कि कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज। लोगों को लगता है यार जब जरूरत पड़े तब कराऊंगा। अभी आज के डेट में उसी के लिए आप देखो ना, मैक्सिमम कॉर्पोरेट सब क्यों पहले से करा के रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आज उनके यहाँ पे कॉकरोचेस निकल जाए, उनके यहाँ पे रैट्स आ जाए, तो कितना ज्यादा इश्यू हो सकता है। एक रैट की वजह से कितना प्रॉब्लम्स आ सकता है, रैट्स की वजह से कितनी सारी बीमारियां आ सकती है। सेम गोज फॉर मस्किटोज हो गए, आप कॉकरोचेस हो गए, चींटी हो गए, बहुत सारे ही हो गए। तो इस रीजन से ये था मेरा कि मैं पेस्ट कंट्रोल में फिर से एंटर कर सकता हूँ, क्योंकि जब मेरे पापा ने बंद किया हुआ था कंपनी, तब इसका इतना स्कोप उनको लगा नहीं उस टाइम पे, एंड ही हैड अ गुड जॉब। तो राधा उन्होंने सोचा कि मैं जॉब पे ज्यादा फोकस करूँ रादर देन डाइवर्टिंग उस टाइम पे। उसकी वजह से उन्होंने अपना बिजनेस जहाँ छोड़ के ये करके कंटिन्यू करके उन्होंने अपना जॉब कंटिन्यू किया था। एंड मेरे साथ ऐसा था कि मैं फुल टाइम, मेरा पूरा फोकस मेरे बिजनेस में देना चाहता था, रादर मैं जॉब में जाके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करूँ खुद को। तो फिर तब मैंने वहाँ से अपना मैंने रिजाइन कर जर्नी शुरू किया, एंड वहाँ से फिर मैंने अपना पेस्ट कंट्रोल का जर्नी स्टार्ट किया। मैंने लाइसेंस लिया, मैंने गवर्नमेंट लाइसेंस लिया, मैंने केमिकल लाइसेंस लिया, लाइसेंस टू किल लिया, लाइसेंस टू किल लिया, लीगली किल लिया फॉर पेस्ट ऑफ कोर्स। एंड फिर ऐसे करके मैंने मेरी कंपनी स्टार्ट की। मैंने फिर अगेन जैसे बोलते हैं ना, आप जैसे जैसे काम करते हो ना, पीपल कम ऑन एडिंग। तो आज के डेट में वी हैव लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स इन घाटकोपर एज वेल हुम वी आर प्रोवाइडिंग आवर सर्विसेज। अमंग्स दिस एक थे उस समय, उनका नाम के कुणाल करके था रेस्टोरेंट का, आज उनका नाम स्पाइस कोट हो गया। शेट्टी सर करके थे। मेरा दूसरा ही दिन था शायद से कि मैंने मेरा काम का शुरुआत स्टार्ट किया था, और मैं उनसे मिला था, मतलब उनके रेस्टोरेंट में गया था। उनका रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा खासा बड़ा था, मतलब मोर देन 3,000-4,000 स्क्वायर फीट था। ऑलरेडी उनके पास कोई पहले का प्रोवाइडर था। उस टाइम पे उन्होंने मुझे चांस दिया था, एंड तब से लेके आज तक हमारा एक रिलेशनशिप बिल्ड होते ही चल रहा है उनके साथ, उनकी कंपनी, उनके रेस्टोरेंट के साथ, उनके घर पर हो गया, उनके आजू बाजू वाले रेस्टोरेंट्स हो गया, उन्होंने तब से हमको रिकमेंड करते ही गए। एंड आई एम स्टिल वेरी क्लोज एंड इन टच विद दैट पर्सन, क्योंकि आई रिमेम्बर कि भाई जब मैंने स्टार्ट किया था तो उन्होंने फर्स्ट शॉट दिया, उन्होंने बोला चल ठीक है ट्राई करके देखते हैं। उनको सर्विस अच्छी लगी थी और वहां से हमने ट्राई स्टार्ट किया। अब इसमें ये भी था कि बहुत जन का ये क्वेश्चन होता था कि यू आर वेरी यंग राइट नाउ, और इस बिजनेस में तुमको लेने का, हम क्यों तुमको लें, रादर वी हैव प्लेयर्स हु आर वेरी ओल्ड, तुमसे कम प्राइस में करके देंगे। तो इसके लिए इवन द प्रोवाइडर्स, इवन द टेक्नीशियंस व्हिच वी हैड, मेरा उसमें भी द टेक्नीशियंस व्हिच वी हैड, हमने ऐसे टेक्नीशियंस रखे थे वो हैव बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर वेरी लॉन्ग, वो एटलीस्ट 10 years 15 years वो लोग उधर काम कर रहे हैं। तो वो काफी ज्यादा वेलवर्स थे अपने काम के साथ। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई हमको बहुत जल्दी वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू काम मिलता था। टिल डेट हमारा पूरा बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहा है। हमारा इंटरनेट के थ्रू हार्डली एक आधा काम आया तो आया, अच्छा, रेफरेंस से ही आता है पूरा, सिर्फ रेफरेंस के थ्रू हमारा। अगेन सर्विस इंडस्ट्री, तो रेफरेंस एग्जैक्टली, हाँ, सर्विस इंडस्ट्री में इसमें आता है। एंड अगेन जैसा आपने बोला सर्विस इंडस्ट्री ना, इवन वी रियलाइज वी आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री। आज मैं केमिकल कहीं और से खरीद रहा हूँ, मारने वाला मेरा बंदा है, अग्रीड, बट जो सामान आ रहा है, जो चीजें आ रही है, हम किसी और से लेकर आ रहे हैं। तो इवन आई अंडरस्टैंड कि बीइंग इन सर्विस इंडस्ट्री कुछ 19-20 हो सकता है, हम आपके यहाँ सर्विस देने आए, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, आई विल कंप्लीटली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट एंड आई एग्री टू इट। एंड दैट इज वेयर अस एज अ कंपनी हम बहुत ज्यादा लायबल हो जाते हैं। हम उस चीज को अग्री करेंगे और अगर आपको प्रॉब्लम है फिर से आपको रिजॉल्व करवा के देंगे। दैट डजंट मीन कि जैसे ये पेस्ट कंट्रोल में ना बहुत बड़ा इशू हुआ करता है, जो आप वापस की पेस्ट कंट्रोल का अनटैप मार्केट तो है, बट प्लस एक और मार्केट उसमें ये है ना कि लोग पूरे साल का काम ले लेते हैं, लेकिन पूरे साल वो लोग सर्विसेज ही नहीं प्रोवाइड करते हैं।
जो बाकी प्लेयर्स है, बाकी प्लेयर्स बाकी नहीं, मतलब काफी ऐसे हैं, ऑफ कोर्स नॉट रेप्यूटेड कंपनीज, बट ऐसे बहुत सारी छोटी कंपनीज हैं कि अगर समझिए आज मैंने आपके साथ ईयरली सर्विस ले लिया, आपके घर का ले लिया फॉर एग्जांपल, अब मुझे उसमें 3 सर्विस 4 सर्विस जो भी हमारे बीच में एग्री हुआ हमने लिया, मैं आपको पहला सर्विस दूंगा, बट मैं आपको बाकी 3 सर्विस में कभी आऊँ ना, तो आपको वर्थ नहीं होना, वैल्यू ऑफ मनी ही नहीं हुआ, और फिर आपका मुझे कॉन्ट्रैक्ट देने का क्या मतलब हुआ, इररिस्पेक्टिव आपके घर पे पेस्ट हो ना हो, बट मेरा काम बनता है कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूँ। अब वो आपके ऊपर, आप फिर मेरे को बोले यार मत, अभी मेरे को नहीं ज़रूरत है, तो वो बात अलग होती है, बट मेरा काम एज अ सर्विस प्रोवाइडर है कि मैं आपको आके सर्विस प्रोवाइड करूँ। तो दिस वाज समवेयर कि बहुत बड़ा इशू था हमारे मार्केट पे, तो दिस इज समथिंग दैट वी रियली वर्क अपॉन। हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं सामने से कि अगर हो सके तो हम जितना हो सके अपने कस्टमर्स को उनका सर्विस का वर्थ दें। उनको अगर बीच में भी इशू होता है तो ऐसा नहीं कि अगर समझे मेरा आपका 4 सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर एनी XYZ रीजन, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं ना जहाँ इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, गो बियॉन्ड द स्कोप और एक आध सर्विस ज़्यादा आप सर्विस करवा के दे देते हैं, तो ऐसा नहीं रहता कि हम उस पर रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं खुद। राइट, सो आकाश, देयर विल बी इंस्टेंसेस जब सर्विस सही नहीं जाती है, फेलियर हो जाता है, या फिर डिजास्टर हो जाते हैं बीइंग इन अ सर्विस इंडस्ट्री, एंड यू हैव अ सेल्फ डाउट कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, या फिर बिजनेस मेरे लिए है या नहीं, या फिर क्या ये जगह है या फिर ये इंडस्ट्री है जहाँ पे मुझे होना चाहिए, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ? तो जैसे मंथन में ये एक बहुत कॉमन चीज़ होता है जो सर्विस इंडस्ट्री में काफ़ी बार होता है, नॉट ओनली इन सर्विस बट रादर कोई भी आप नया बिजनेस जब स्टार्ट करते हो ना, तो दिस इज़ वेरी कॉमन, वो सेल्फ डाउट जो चीज़ होती है वो काफ़ी बार आती है। अब जब मैंने स्टार्ट ही किया हुआ था, मैं जॉब में मुझे अच्छा खासा सैलरी आ रहा था, आई हैड वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़, वेरिन जब मैंने उनके साथ पहली बार बार्गिन भी किया था ना, तो वो लोग काफ़ी हद तक मेरी सैलरी बढ़ाने को तैयार हो चुके थे, वेरिन मैं अच्छा खासा अपने पास में इन पॉकेट में लेकर जाता, एंड अगर मैं आगे चल के वहाँ स्विच भी करता तो मुझे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ इन कॉर्पोरेट ही मिलते जाते, बिकॉज ऑफ कोर्स जो लेवल ऑफ वर्क था ये था कि जो मैंने काम किया था मैंने डेडिकेटली किया हुआ था। ट्रू। नहीं, मैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस में जैसे बहुत बार जब हम काम करते हैं ना, तो कैसा होता था इन द बिगिनिंग जब मैंने काम स्टार्ट किया था, हमारे पास जैसे मैंने बोला वर्कर्स जो थे ना, हम उनको पेरोल पे नहीं रखे थे, वो हमारे पास फुल टाइम नहीं रह के, वो जब उनको काम करता था हम उनको तब बुलाते थे। तो उन केसेस में क्या हो जाता था, जो स्पॉन्टेनियस जो तुरंत अगर समझे कि बहुत सारे ऑर्डर्स है तो ऐसे होते थे कि भाई आज मुझे करवाना है, आज रात को मेरा चाहिए, तो अब मुझे उसको हड़बड़ी में बुलाना पड़ता था, और बहुत बार ऐसा होता था कि वो अवेलेबल नहीं रहता था बिकॉज ऑफिस फुल टाइम जॉब, तो उसकी जगह कोई और आ जाता था, और उसकी जगह कोई और आता था, तो बहुत बार ऐसा होता था कि चीज़ें मैसअप हो जाती थी, उसके मेरे थॉट शायद ना मैच करे, जो तरीके से मैं सर्विस दिलाना चाहता हूँ वो वैसा ना। कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहो? हाँ, तो एक बार एक रेस्टोरेंट में बेसिकली हुआ था, वेरिन इसके अंदर तो किसी और की गलती नहीं थी, देखा जाए तो शायद मेरी ही गलती थी। तो एक रेस्टोरेंट को बहुत अर्जेंट में सर्विस कराना था, तो हमारे पास उस समय टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं थे, ये पहले की बात है जब हमने नया ही स्टार्ट किया था, बट उनको हड़बड़ी में उसी दिन कराना था, एंड वो काफ़ी नाम वाला रेस्टोरेंट था और हम उसे छोड़ नहीं सकते थे, एंड तब एकदम नए होने की वजह से हमको ऑफकोर्स सर्विस तो प्रोवाइड करना था, तो कोई ऑप्शन ना होने की वजह से मैं खुद वहाँ सर्विस प्रोवाइड करने चला गया था ना। ऑफकोर्स अब मैं खुद यहाँ सर्विस प्रोवाइड करने, मैंने पहले वो काम नहीं किया था खुद से, तब मेरे लिए वो बहुत नया चीज़ था। तो जब मैंने वो उस समय काम करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं कंप्लीटली अपने टेक्नीशियंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था, एंड मुझे ये था कि भाई मेरे टेक्नीशियंस जानते हैं, मेरे टेक्नीशियंस अच्छे से काम कर लेते, तो मुझे इतना शायद सीखने की ज़रूरत ना हो। दिस इज समवेयर वेयर आई वाज कंप्लीटली रॉन्ग। तो ये एक जगह थी जहाँ मैं बहुत गलत था, एंड मैंने इवेंचुअली रियलाइज किया कि बिजनेस में क्या कैसे होता है। तो जब मैं वहाँ सर्विस प्रोवाइड करने गया, मैं उधर मैंने होकर दवा चालू किया, सबसे पहली चीज़ तो उसमें ये हो गया था कि सबसे गलत इंप्रेशन हुआ कि बीइंग ओनर मैं खुद चला गया हूँ। ओके, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सामने वाला भी जज करता है, इसके पास आदमी नहीं है क्या कि खुद आ रहा है काम। राइट। सेकेंडली उधर जब काम कर रहा था ना, तो जो स्पीड मेरी थी वो बहुत ज़्यादा स्लो थी। ये पकड़ लीजिए अगर मेरा बंदा 1 पे कर रहा है तो मैं 1/3 पे वो काम कर रहा हूँ। तो अगर वो काम 1 से 1.5 घंटे में खत्म करे तो मैंने वही काम के 3 घंटे ले लिए पहली बार। ऊपर से जो रिजल्ट था, जो डिजायर्ड रिजल्ट था, वो भी उतना अच्छा नहीं आया, बिकॉज बहुत सारी ऐसी शायद जगह थी जो मुझे पता नहीं था शायद इतना मारना है, ये तरीके से ढंग होता है। बिकॉज ऑफ कोर्स अब आप ये बोल सकते हैं कि केमिकल तो दुकान में अवेलेबल है ना, हर कोई पेस्ट कंट्रोल घर पे खुद मार ले, बट नहीं हो पाता, बिकॉज देयर इज ऑफ कोर्स अ वे, देयर इज अ टेक्निक, देयर इज समथिंग दैट वी विल हैव टू फॉलो कि हमको उसी ढंग से मारना है। हमारा टारगेट एरिया उसमें क्या रहता है, हमको पता रहता है कि आज के डेट में कि भाई इन्फेस्टेशन कहाँ ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और मुझे प्रॉब्लम किचन में है, मैं जाके बाहर हॉल में मारता रहा दवा तो मतलब नहीं है। ट्रू। क्योंकि एक बहुत सिंपल सी चीज है, पेस्ट कंट्रोल में मेजर प्रॉब्लम ही स्टार्ट होता है किचन से, बट मैं अगर किचन इग्नोर करके पूरे घर में दवा मारूं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा,
क्योंकि ऑफ कोर्स जब बाद में मैं चला जाऊंगा तो फिर से किचन से ही बाहर के आने हैं। So बाद में क्या हुआ जब आपने स्लो काम किया? मैंने स्लो काम किया, पहली बात तो उनका ओनर बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था बिकॉज ऑफ कोर्स उसको ये था कि भाई आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सेकंड ऑफ ऑल उसको रिजल्ट नहीं आया तो नेक्स्ट डे उस पर चिढ़ चुका था कि मेरे क्लाइंट्स के सामने कॉकरोचेस बाहर निकल गए, आप क्या करके वो भी एक दिन में। एंड फिर उस टाइम पे मुझे ऐसे रियलाइज हुआ कि पहली चीज तो आई हैव टू हैव पीपल जो मेरे लिए फुल टाइम काम करें, मुझे उनको फुल सैलरी देके पूरा टाइम रखना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव काम है इररिस्पेक्टिव काम है या नहीं है। उस टाइम पे इतना ज्यादा काम भी नहीं होता। जब मैंने स्टार्ट करा तो पहले मंथ में मैंने मुझे लगता है 4 या 5 ही काम किए थे, एंड वेयर टच वुड आज के दिन पे हम डेली 4-5 काम करते हैं। लवली। तो विद इन द स्पैन ऑफ 2 years, एंड वो जैसे आपने बोला ना, वो एक्सपीरियंस उस दिन का ना वो काफी हिट हुआ मुझे, बिकॉज उधर मैं देख रहा हूँ उधर जो वर्कर्स वो भी बोला रहे क्या काम हो रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, 3 घंटा लगा रहे हैं, सुबह उनको 8 बजे उठ के आना है, एंड मैं वहाँ 4 बजे तक आराम से दवा करवा रहा हूँ। तो उस समय रियलाइज रात को 4 बजे रेस्टोरेंट्स का कोई भी काम रात को 12 बजे के बाद ही होता है, एंड काफी रेस्टोरेंट्स तो 1-2 बजे बंद होते हैं, तो उसके बाद होता है काम। लवली। तो और उस टाइम पे मैं चला तो गया सोचा अरे मार लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, देंगे सर्विस चाहिए तो, बट रियलाइज हुआ कि नहीं भाई ऐसे नहीं होता है काम। उस टाइम के बाद से मैं खुद जब टेक्नीशियंस के साथ जाता था मैं उनके साथ काम खुद सीखते थे। मैं खुद काम सीखने लगा, उनको हेल्प चाहिए रहता था मैं खुद काम करता था टिल लेट। अगर हेल्प लगती है, अगर मेरे पास बंदे कम होंगे, आज के डेट में वी हैव 3 फुल टाइम वर्कर्स वर्किंग फॉर अस, 2 पार्ट टाइम की अगर हमको जरूरत पड़ती है तो वो भी हमारे साथ बुला लेते हैं। तो आज के डेट में हमने हमारी टीम भी बढ़ा ली है, एंड इसके साथ ही जब हमने आज क्लीनिंग सर्विसेज में भी हम साथ में एंटर कर चुके हैं। अगेन क्लीनिंग सर्विसेज वाज अगेन अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस व्हेन वी एंटर्ड इनटू इट। हमने उसमें भी काफी गलतियां की, हमने पहली सर्विस में हमारी गलती कर दी तो ठीक है, बट ओवर द टाइम यू लर्न। ऑफ कोर्स तुम गलतियां करते हो, बट दैट डजंट मीन तुम नए हो तो तुम गलती करते रहो। ट्रू। क्योंकि तुम जो सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे हो टू लर्न आउट ऑफ इट, तो तुम सामने वाले को जो प्रोवाइड कर रहे हो तुम उसके नुकसान पे खुद नहीं सीख सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जो मैंने सीखा था, तुम किसी और के लॉस पे खुद नहीं सीख सकते हो अगर वो लॉस तुम्हारे वजह से आया है। ऑफ कोर्स तुम इवेंचुअली सीखने ही वाले हो, बट तुम दूसरे का लॉस करा दो उसके बाद तुम सीखो तो वो भी सही नहीं है। ट्रू। क्योंकि मैं किसी और के लिए चीजें खराब करता फिर मैं बोला अरे नहीं अब तो मैं सीख गया, ये तो मैं नहीं करूंगा, दैट डजंट मेक सेंस। ऑफ कोर्स तो वो ओवर द टाइम सीखा। जब बिजनेस में एंटर किया था फर्स्ट टाइम तो ये लगा रहे यार ये इधर काम होगा उधर काम होगा, मेरे इतने जान पहचान वाले, इनसे दूंगा उनसे लूंगा। बट जब एंटर किया तब रियलाइज किया कि कितना स्टिफ होता है मार्केट, एक मार्केट तोड़ना कितना मुश्किल होता है, अपनी एक जगह बनाना कितनी बड़ी बात होती है, एंड ओवर द टाइम उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करना कितना इंपॉर्टेंट है। जो हम बोलते हैं ना कि बहुत सारे मेरा ये मानना था कि मैं जैसे बिजनेस में एंटर करूंगा एकदम बूम करूंगा और एक ही साल में पूरी कंपनी, सुपर ऑप्टिमिस्टिक वैसे। हाँ सुपर ऑप्टिमिस्टिक था ना कि एक ही बार में कंपनी खड़ी करूंगा, दुनिया हिला देगी, साल भर में 3 ब्रांच खोल के एकदम बड़ी कंपनी बना लेना मैंने। बट ऑफ कोर्स जब घुसा पहले महीने में 4 काम आए तो रियलाइज हुआ कि मतलब थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, मुझे थोड़ा ग्राउंड वर्क से स्टार्ट करना पड़ेगा, खुद जा के फिर मैंने काम लेना स्टार्ट किया जैसे मैंने आपको बोला। फिर वर्ड ऑफ माउथ से हमको काफी ज्यादा काम आने लग गया। फिर लेटर ऑन मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की BNI करके नेमली, उसमें से मुझे बहुत ज्यादा काम का हेल्प मिला। फिर मैं लियो में भी था एक्टिव, लियो में भी धीरे धीरे एक्टिव होने लगा तो उसके थ्रू भी मुझे बहुत अच्छे काम मिले। उसके थ्रू मैं एजेंसी मिला था जिनके बाद मुझे बहुत ज़्यादा काम में उन्होंने हेल्प करवाया था। तो ऐसे करके जब मैं सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लगा, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं सोशली जब मैंने उस समय ये किया कि भाई अब मुझे सोशल ज़्यादा होना पड़ेगा, बीइंग अ बिजनेस ओनर लोगों को मुझे जाना पड़ेगा, काम आने वाला मेरे पास। तो वो एक हुआ मेरे साथ उस समय पे। फिर दिसंबर के टाइम में बोल सकते पहले 3 महीना बिकॉज ऑफ वेरी स्लो बिजनेस, नॉट हैविंग दैट मच ऑफ रिजल्ट्स भी, तो मुझे ऑफकोर्स उस समय डीमोटिवेट तो होने लग ही चुका था। एक हिट तो आने लग ही गया था कि यार भाई ऐसे काम नहीं होने वाला है। एंड स्पेशली अगर तुम एक अच्छा जॉब छोड़ के आए हो वेर इन योर अर्निंग हर महीने पैसे आ रहे हैं और फिर अचानक अब बंद हो गया। तो मैंने बोला फिर अगेन जैसे बोलते हैं अब वापस जहाँ एक्सपीरियंस काम आता है, तो माय ग्रैंडफादर ही पुश्ड मी, उन्होंने काफी पुश किया कि भाई ऐसे नहीं होता है, काम करना चालू किया तो देखो अपना 100% देना पड़ेगा। एंड एक बहुत सिंपल सी चीज उन्होंने बोली थी कि मनी एंड मैन पावर, ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी बिजनेस। जब तुम स्टार्ट करो ना, विदाउट मनी एंड विदाउट मैन पावर, ये सोचना कि तुम पूरा काम अकेले कर लोगे, स्पेशली इन सर्विस सेक्टर वेरिन तुमको ऐसे काम करना है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो फिर उस समय फिर जैन में हमने हमारा पहला हायरिंग किया था।
फिर उसके बाद से हम हायरिंग बढ़ाते गए, लोग आते गए, फर्स्ट लोग गए। दैट वाज द लोवेस्ट पॉइंट। हाँ, दैट वाज माय लोएस्ट पॉइंट बिकॉज बाय दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि चीज़ें ऐसे नहीं होती जितना मुझे आसान लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था पहले साल में ही मैं करोड़ों रुपए कमाने वाला हूँ, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। नहीं, सोच होनी चाहिए बट यू नीड टू बी रियलिस्टिक। वेरिन ये होता है कि अगर तुम्हारा गोल है तुम 5 कमाना चाहते हो, तुम्हारा गोल ही पहले पकड़ के चलो भाई मुझे 25 लाख निकालना है, तो तुम 10 लाख तक पहुंच सकते हो। बट तुम ये सोचो मैं 1 करोड़ कमाऊंगा और तुम 10,000 की भी मेहनत नहीं करो तो नहीं होगा। कोई तुमको घर बैठ के काम नहीं देने वाला है। ये एक बहुत सिंपल रियलिटी है। तुम्हारे सब दोस्त हैं, तुम्हारे सब रिश्तेदार हैं, तुम्हारे लिए सब अच्छा सोचते हैं, लेकिन कोई तुम्हारे घर पे आके तुमको कुछ नहीं देने वाला जब तक तुम खुद उठ के नहीं बाहर जाओगे। इट्स वेरी सिंपल, फैंटास्टिक। क्योंकि अगर मैं आज नहीं उठ के जाऊं, मैं अगर कल जाके किसी के पास काम ना देखूं, तो सीधी सी बात है वो आके नहीं बोला यार आकाश प्लीज मेरे घर का काम कर दे। अगर आप मुझे बुला रहे हो, आज हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, बट अगर आप मुझे कॉल पे बुला रहे हो भाई यार मेरे घर का काम करना है, मैं 1 हफ्ता आपको रिस्पॉन्ड ना करूं, आप बुलाओगे दूसरे के पास, क्योंकि ऑफकोर्स आप अपने घर वालों की सेफ्टी को नहीं क्वेश्चन करोगे, आप उनका ये नहीं करोगे, आप बोलोगे भाई ठीक है दोस्ती एक जगह, लेकिन मेरे घर वालों की भी तो बात है। तो वो एक चीज आ जाता है, यू हैव टू वर्क, तुमको उठना पड़ने ही वाला है और कोई तुम्हारे लिए तुम्हारा बेसिकली काम करना है आपको, काम करना है, खराब दिन है तो भी काम करना है तुमको। तुम्हारा पूरा दिन बिजी रहा, थोड़ा टाइम दो। अगर तुम खुद के बिजनेस में इफ यू आर नॉट द पर्सन हु इज वर्किंग द मैक्सिमम, तुम्हारे टेक्नीशियन से ज्यादा, मतलब मेरे से मैं इफ आई डोंट वर्क मोर देन माय टेक्नीशियंस, तो वो मेरा बिजनेस नहीं चलाने वाले हैं। उनका काम सिर्फ काम करना है, मैं ये एक्सपेक्ट करूँ वो काम ढूंढ कर भी आए, मेरा काम भी कर दे, वो नहीं होने वाला। इस पॉइंट पे मैं थोड़ा एलैबोरेट करना चाहूंगा। यू नो आकाश, I have worked with you and I could speak out of experience. So basically, being an entrepreneur, one thing that I have understood is कोई भी बिजनेस ले लो, irrespective of the vertical that we are in, 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज HR, करेक्ट, एंड सेकंड इज सेल्स। अगर मैं एज अ बिजनेसमैन सेल नहीं कर पाऊंगा तो मैं कुछ काम का नहीं हूँ, राइट? एंड वन ऑफ द ट्रेट दैट आई लव दैट यू आर अ नेचुरल सेलर। आपने शुरुआत में भी ये बोला कि मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो घर बैठे नहीं सीख सकते हो, यू नीड टू प्रैक्टिस इट, दिस इज एन आर्ट। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी मास्टरी आएगी आपको, एंड दिस इज समथिंग दैट यू कुड नेचुरली डू। सो फ्रॉम योर एक्सपीरियंस आकाश, सेल्स कितना इंपॉर्टेंट है? तो एक बहुत सिंपल सी चीज है। आज मैंने कंपनी खोली हुई है, आपने भी कंपनी आपकी है, तो आज जेवीएम स्पेसेस वो एक हाइट पे पहुंच चुका है, लोग जानते हैं, लोग सामने से आते हैं जेवीएम के नाम से लोग लेने आएंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे, मैं आपका नाम है, मेरा भी नाम है, बट अगर मैं चीजें बेच ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी चीजें बिक ही नहीं रही हैं, तो वो नाम का मैं क्या करूँगा? एक बहुत सिंपल सी चीज है सेल्स। अगर मेरे पास सेल्स ही एक बहुत सिंपल एक चीज बोलते हैं ना हम लोग कि हमारे एक्सपेंस के जरिए ना बहुत ज्यादा होते हैं। रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरीज हो गए, स्टेशनरी हो गया, तुम्हारे बहुत सारी चीजें, बट तुम्हारा इनकम का सोर्स एक ही होता है, एंड दैट इज सेल्स। तुम वो बिल भरोगे कैसे अगर तुम्हारे पास सेल्स ही नहीं हो रहा है? एट द एंड अगर आप बेच ही नहीं हम पा रहा हूँ, मैं आज बेच ही नहीं पाऊँ, तो मैं लोगों को कहाँ से सैलरी दूंगा? मैं आज ये कंपनी कहाँ से चलाऊंगा? और मुझे मेरा घर भी चलाना है। ऐसा तो है नहीं कि आज की डेट में सुबह समाज चौक के लिए कोई काम नहीं कर पाता, इज व्हाट आई बिलीव, एंड मैं खुद नहीं करता हूँ। तो अगर मेरा सेल ही नहीं हो रहा है, मेरे पास एट द एंड ऑफ द डे काम ही नहीं आ रहा है, मेरे पास पैसे ही नहीं आ रहे हैं, तो मेरे 4 टेक्नीशियंस का घर भी कैसे चलने वाला है, मेरा खुद का घर कैसे चलने वाला है, एंड बाकी का काम कैसे होने वाला है? तो सेल फॉर मी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऑफ कोर्स तुम्हारा सेल होना चाहिए, बट ऑफ कोर्स उसके साथ ही साथ तुम्हारा सर्विस भी होना चाहिए, राइट? बट यू नो सेल्स लोग कहीं ना कहीं दे मिस द गेम, इट इज मोर ऑफ अ गेम। आप कभी कभी हारते हो, बट यू नीड टू बी इन द गेम। लॉन्ग टर्म आप जितना रहोगे उतना आएगा। तो वैसा कभी आपको हिट हुआ है? 3-4 मिस के बाद आपको लगता है नहीं यार ये एक बहुत रिसेंट की मेरी स्टोरी है। तो अभी जैसे शिवराज सुपरमार्केट्स करके हैं, लॉन्ग बैक जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से उनके पास गया था। ये सितंबर अक्टूबर की बात है, मैं उनके पास गया हुआ था। तो उस टाइम पे मैं काम लेने गया था उनके पास। उस समय फॉर एनी एक्सपेक्टेड रीजन, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी दूसरे प्रोवाइडर थे, तो उन्होंने उनके साथ नहीं चल पाया। उन्होंने मुझसे कोटेशन मांगा, बट चीजें डिड नॉट वर्क ऑफ कोर्स। बट लेटर ऑन ना, जैसे 1-2 साल हो गया, अब मैं अपना जगह मैंने एक बना लिया था इंडस्ट्री में, मार्केट में मार्केट में एस्टैब्लिश। मैंने वहाँ पे 2-3 ब्रांचेस में पता किया था काम के लिए, लेकिन नहीं हो पाया उनके साथ मेरा, तो नहीं वर्क हो पाया उनके साथ और चीज़ें नहीं हो पाई। और वही चीज़ ना बाद में जब मैंने आपको बोला, जैसे मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया था, BNI बिजनेस नेटवर्किंग इंडिविजुअल्स वाला, वहाँ पे एक जन ने ना उनके यहाँ पे हमने काम किया हुआ था, उन्होंने हमको रिकमेंड किया हुआ था शिवराज में सामने से, एंड मुझे शिवराज से सामने से कॉल आया आफ्टर 2 years,
ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ ऐसा ऐसा इशू है तो हमको ये करवाना है। एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स, ये जस्ट 3 महीने पहले की बात है, हमने शिवराज का पहले घाटकोपर ईस्ट का ब्रांच स्टार्ट किया, वेस्ट का ब्रांच स्टार्ट किया, आज की डेट में 3 दिन पहले मैंने वडाला क्लोज किया ऑलमोस्ट, एंड अभी हम उनके मुलुंड वाले ब्रांच पे भी काम स्टार्ट कर रहे हैं। फैंटास्टिक। तो ओवर द टाइम जो बोलते हैं ना कि तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, आज काम नहीं आएगा, इट्स ओके, बट तुम्हारा जो एक रहता है कि तुमको सामने से अपना काम करते रहना है, कभी ना कभी वो रिजल्ट आने वाला है। जैसे आपने बोला, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। मैं ये सोच के बोलूँ आज सेल नहीं हुआ तो खत्म नहीं हो जाता है, इट्स अ बिग वर्ल्ड यार, कभी ना कभी आएगा। मेरा अभी हमारे हर एक सर्विस में यही है, 1 साल का टेनर होता है। अभी बहुत जन बोलते हैं यार मैंने 2 महीने पहले को काम दिया, 3 महीने पहले काम कर दिया, तो ठीक है ना, आपने दिया है ना काम, मैं 9 महीने बाद फिर से आऊंगा, 9 नहीं 8वें महीने पे मैं फिर से आऊंगा। 1 महीने पहले आपको रिमाइंडर देना, सर आपका काम खत्म हुआ, अब मेरे साथ करवा के देखो, अब आप मेरे को ट्राई कर लो। तो दैट्स हाउ वी गॉट इनटू मेनी ऑफ द सोसाइटीज एज वेल। राइट नाउ वी आर सर्विंग टू ऑलमोस्ट 10-15 सोसाइटीज, वेयरइन मैं आपको बोलूं तो 10-12 सोसाइटीज के साथ मेरा यही हुआ है कि उनका चालू हो चुका था काम, एंड लेटर ऑन आफ्टर अ ईयर, जो मैं बोलता हूँ कि आज 2 साल बाद हम थोड़ा एस्टैब्लिश हुए हैं, जो थोड़ा हमने फॉर्म किया है वो इस वजह से किया है। वी आर सून गोइंग टू ओपन अ न्यू ब्रांच एज वेल, which we spoke about कि कुरला में we'll be starting a new branch. We are still in paperworks के लिए हम लोग हैं उसके Fantastic. and we are still trying to grow of course कि हमारा कल्याण कुरला दोनों हो जाए, and आगे चल के there's a big path अभी, बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे business opportunities हैं जो हमें explore कर रहे हैं। जैसे with pest control ये था कि house cleaning hand in hand जाता ही था, तो हाउस क्लीनिंग का हम बहुत सारा काम मिस कर देते थे बिकॉज हम वो नहीं करवा रहे थे। हमने एक ऐड ऑन दे तो दिया, हमने उसको एक ऐड ऑन करा दिया साथ में कि भाई आपको चाहिए, हम आपको घर खाली करके देते हैं, हम आपको वापस दवा मारेंगे, वापस रख के भी देंगे, बस आप हमको पे कर दो। लवली। तो वो एक चीज था, तो वो भी हमने स्टार्ट किया। जैसे जैसे बिजनेस में रहे तो बहुत सारी चीजें और सीखी, अभी भी सीख ही रहे हैं। ऑफ कोर्स यू नेवर स्टॉप लर्निंग। ये तो एक चीज है, तुम इतने सारे लोगों से मिलोगे, तुमको हर एक से कुछ ना कुछ सीखने मिल जाएगा। Fantastic. We could go on and on, Akash is a case study in his own, but unfortunately we are on a deadline, so we'll have to end it here. But ladies and gentlemen, a natural seller, a natural entrepreneur, Akash Tiwari, your journey is inspiring, your stories are inspiring. Since you are in sales, your way of narrating is inspiring, and definitely this is a hook, and people who have listened to you, जिन लोगों ने भी आपको आज सुना है, they will be truly inspired, and by your approach, and you inspired them to start your own business as well, and be motivated, be consistent. Some ending things that you like to share. So I like to end on this thing कि see it's your work, you have to do it every day, be consistent, रोज करो, रोज उठो, ये कि भाई करना है तो करना है, and of course things will take time, ultimately होगा, बुरे दिन आने वाले हैं, बिजनेस से होने वाले, बुरे दिन अच्छे दिन से ज्यादा आएंगे, बट ट्रस्ट मी वो एक अच्छा दिन जिस दिन आएगा वो सारे बुरे दिन कवर अप कर लेगा, एंड वो तुम्हें वापस वो मोटिवेशन देगा कि नहीं मुझे आगे और काम करना। Lovely. Akash Tiwari, for you, thank you so much. Thank you so much. Thank you.